I am Baldev Srivastava. Today I am going to teach chapter Universe and the Earth. SST में यूनिवर्स एंड द अर्थ यानी ब्रह्मांड। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, विश्व, एंड द अर्थ और हमारी पृथ्वी। अब यूनिवर्स क्या है? द यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है? द यूनिवर्स इज ए ह्यूज एंड एंडलेस एक्सपेंशन। एक्सपेंशन माने होता है विस्तार, एंडलेस माने असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और जिसकी कोई सीमा नहीं है। द यूनिवर्स इज ए ह्यूज एंड एंडलेस एक्सपेंशन ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स which the heavenly bodies which are known as galaxies। यानी ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ा, बहुत भास्ट और असीमित, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स यानी करोड़ों तारों का, विथ हेवनली बॉडी यानी खगोलीय पिंड के साथ, यह एक विस्तार है। यानी ब्रह्मांड एक विस्तार है, यानी ब्रह्मांड करोड़ों तारों और खगोलीय पिंड के साथ एक असीमित और बड़ा विस्तार है, एक्सपेंशन। और इस मिलियंस ऑफ स्टार्स को, मिलियन एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स को, करोड़ों तारों को, जिसमें उसके साथ जो हेवनली बॉडीज भी है, सबको मिला करके उसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सीज कहते हैं। लुक एट द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप दिन के समय और रात के समय आप उस ब्रह्मांड को देखें, उस एंडलेस यूनिवर्स को देखें, ब्रह्मांड को देखें, तब आप क्या महसूस करेंगे, क्या अवलोकन करते हैं? तो देखिए, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय, दिन के दौरान, दिन के समय, द स्काई लुक्स ब्लू विथ क्लाउड्स। आकाश जो है वह नीला दिखाई पड़ता है, बादल भी है उसमें, बट एक्चुअली इट इज नॉट ब्लू। किंतु सत्य तो यह है कि वह ब्लू नहीं है, यानी वह नीला नहीं है। इनफैक्ट द स्काई अराउंड द अर्थ, इनफैक्ट वास्तव में, द स्काई अराउंड द अर्थ यानी स्काई जो है, आकाश जो है, वह पृथ्वी के चारों तरफ है। पृथ्वी उस स्काई से चारों तरफ से घिरी हुई है। इट जस्ट ए वास्ट स्पेस। एक आकाश को जो हम देखते हैं वो वास्तव में नीला तो है नहीं, पृथ्वी के चारों तरफ है और वह एक बहुत विशाल अंतरिक्ष है। स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, विशाल अंतरिक्ष है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ गैसेस। अर्थ इज सराउंडेड यानी पृथ्वी घिरी हुई है बाय द लेयर्स ऑफ गैसेस, गैसों के परतों से। गैसों, लेयर्स मीन्स परत होता है, गैसों के परतों से यह घिरी हुई है, पृथ्वी घिरी हुई होती है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, कॉल्ड एटमॉस्फेयर यानी वातावरण कहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसको वायुमंडल भी कहते हैं। इन द स्काई, आकाश में, वी सी द सन, आकाश में, वी सी द सन ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय हम सूर्य को देखते हैं, दिन के समय हम सूर्य को देखते हैं। एंड द स्टार्स और एंड द मून इन द डार्क एंड ए क्लियर नाइट, और रात में हम तारों को देखते हैं और चंद्रमा को देखते हैं।
यानी आकाश में रात के समय हम तारों को और चंद्रमा को देखते हैं और दिन के समय हम सूर्य को देखते हैं। अब नाउ यू विल रीड स्पेस एंड द अर्थ, अंतरिक्ष और पृथ्वी। स्पेस अंतरिक्ष और पृथ्वी। इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, आवर अर्थ इज ए टीनी पार्ट ऑफ गैलेक्सीज। हमारी पृथ्वी जो है, ब्रह्मांड में जो गैलेक्सीज है उसका एक छोटा, बहुत ही छोटा भाग है, कॉल्ड आकाशगंगा और मिल्की वे। और इस गैलेक्सीज को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। इंक्लूडिंग आवर अर्थ, पृथ्वी के साथ द सन, द मून एंड द स्टार्स, ऑल आर सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज को हम कहते हैं हेवनली बॉडीज, खगोलीय पिंड कहते हैं। तो पृथ्वी के साथ क्या क्या है? तो सूर्य भी है, सूर्य है, द मून चंद्रमा और तारे हैं, असंख्य तारे हैं। आवर अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का माने होता है ग्रह, पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, उसमें एक हमारी पृथ्वी भी है जो ग्रह है। और द सोलर सिस्टम, सौर मंडल जिसको कहते हैं। तो सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं और सूर्य, इन सबको मिलाकर के सौरमंडल का निर्माण होता है। व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी हमारी पृथ्वी रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है ऑन ए फिक्स्ड पाथ। अब कैसे करती है? तो इधर उधर तो करती नहीं है। पृथ्वी का एक फिक्स्ड पाथ होता है, निश्चित पथ होता है। उसी पथ पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। विच इट्स नेचुरल सैटेलाइट्स, अपने प्राकृतिक उपग्रह के साथ। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? मून है। यानी अपने प्राकृतिक उपग्रह के साथ पृथ्वी वह अपने निश्चित पथ पर वह सूर्य की परिक्रमा करती है। The moon, the earth completes its rotation in 24 hours. The earth completes its rotation in 24 hours. पृथ्वी 24 घंटे में ये घूमती है, अपने अक्ष पर घूम जाती है। यानी पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। नाउ you will read the stars, तारे। स्टार्स आप जानते हैं, स्टार्स में तारे होते हैं। इन द डार्क नाइट, अंधेरी रात में, यानी आकाश जब खूब डार्क हो, मिलियंस ऑफ स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। आप जानते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं। जब हम आकाश में देखते हैं तो लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ स्टार्स, करोड़ों तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। इनफैक्ट वास्तव में द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडी, वास्तव में स्टार्स बहुत बड़ा हेवनली बॉडी है, बहुत बड़ा, मच बिगर देन आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा है स्टार्स, बहुत बड़े होते हैं स्टार। मच बिगर देन आवर अर्थ, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वे हमसे बहुत दूर हैं। स्टार्स जो है हमसे बहुत दूर हैं। बहुत दूर की चीजें छोटी दिखाई पड़ती है। आप जानते हैं कि बहुत दूर की चीजें छोटी दिखाई पड़ती है। यानी जो आप सूर्य को देखते हैं
सूर्य भी एक तारा है और उससे भी काफी गुना बड़ा स्टार्स होते हैं, तो सन से भी ज्यादा दूर है वह, यानी हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा जो है वह सूर्य है। तो सूर्य इतना बड़ा है फिर भी वह छोटा दिखाई पड़ता है, और समझिए आप कि सूर्य से काफी दूर है, स्टार्स काफी दूर होते हैं, तो इसलिए वह और छोटे दिखाई पड़ते हैं। सो दे लुक स्मॉल इन साइज, इसलिए वे आकार में काफी छोटे दिखाई पड़ते हैं। द स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज। तारे जो होते हैं वो जो हम देखते हैं वो बहुत बड़ा आग का गोला होते हैं, आग के गोले होते हैं बहुत बड़ा, यानी गैसेज, जलती हुई गैसेज, गर्म गैसों का वह गोला है बहुत बड़ा। द स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट लाइक द सन। जिस प्रकार से सूर्य को जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें चौंधिया जाती है, आंखें ठहर नहीं पाती है, उसी प्रकार से चूंकि सूर्य एक गर्म गैस का गोला है, उसी प्रकार से स्टार्स जो होते हैं, सभी स्टार वे उनको अपना हीट होता है, जितने भी स्टार्स हैं उनको अपना हीट होता है, गर्मी होती है, हीट होती है, एंड लाइट लाइक द सन, और सूर्य की तरह प्रकाश भी होता है। आवर सन इज ऑल्सो स्टार। हमारा जो सूर्य है वह भी एक तारा है। वी डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, वी यूज ए टेलीस्कोप। हम लोग टेलीस्कोप यानी दूरबीन का प्रयोग करते हैं, किस लिए, टू ऑब्जर्व स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज इन द स्पेस एंड देयर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। यानी पृथ्वी से जो दूर है स्टार्स और जो सेलेस्टियल बॉडीज है, हेवनली बॉडीज है, उनको उनका अवलोकन करने के लिए, उनको देखने के लिए हम दूरबीन का प्रयोग करते हैं। अब आफ्टर दैट कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? We can see many groups of stars in different patterns in the dark nights। यानी हम लोग तारों का जो समूह होता है उसको हम देखते हैं इन डिफरेंट पैटर्न्स, अनेक नमूने में, इन द डार्क नाइट्स विच आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, जिसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उसमें जो कॉन्स्टिलेशन है उसका एक एग्जांपल है द ग्रेट बियर। देखिए जैसे किताब में ये है, ये पैटर्न है और ये ग्रेट बियर है। इन द डार्क नाइट वी कैन सी ए वेरी ब्राइट स्टार इन द नॉर्थ डायरेक्शन विच इज नोन एज द पोल स्टार। पोल स्टार को हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। पोल स्टार का माने क्या होता है? पोल स्टार, इसको कहते हैं ध्रुव तारा। ये हमेशा उत्तर दिशा में ही यह दिखाई पड़ता है। पोल स्टार जो है वह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई पड़ता है। इन द डार्क नाइट वी कैन सी ए वेरी ब्राइट स्टार, और यह एक बहुत ही चमकीला तारा होता है। उत्तर में आप रात में जब आप देखेंगे तो वह दिखाई पड़ेगा। ये ध्रुव तारा जो है ये क्या है? तो इन द डार्क नाइट, इन द डार्क नाइट we can see a bright star in the north direction which is known as the pole star।
After that, you will read the sun and the solar system. The sun and the solar system. The sun and the solar system. सूर्य और सौरमंडल. The sun is the star nearest to our earth. ब्रह्मांड में जितने तारे हैं सबसे नजदीक पृथ्वी का सूर्य है. सबसे नजदीक का तारा सूर्य है. It is a round huge ball of fire made up of hot burning gases. It is the